हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसके अंतर्गत हम लोग भागवत के अलग अलग तथ्यों को, अलग अलग स्वरूपों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर भागवत इतना दिव्य ग्रंथ क्यों है। हमें लगता है कि केवल साधारण पुस्तक की तरह है, इसमें वही सब बातें लिखी हैं जो अन्य सारे ग्रंथों में पाई जाती है या सब लोग कहते और गाते रहे। लेकिन हम जब इसका गहराई पूर्वक जब अध्ययन करते हैं तब जाकर के हमें इस बात का पता होता है, पता चलता है और अनुभव भी करते हैं कि जो बातें भागवत में दी गई हैं वो अन्यत्र देखने के लिए नहीं मिलती। और अन्यत्र देखने के लिए क्यों मिलेगी? क्योंकि भागवत के अतिरिक्त कहीं और लिखा कहा भी नहीं गया है। जैसे कि कल हम लोग समझ रहे थे कि आत्मा इस शरीर से कैसे अलग है, उसके अलग अलग उदाहरण दिए गए, अलग अलग उसके सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न है। क्योंकि जब भी हम शरीर की बात करते हैं तो हम मरने वाले की जो बात होती है उससे बिल्कुल अलग करते हैं। मतलब कोई हमारे बीच के संबंधी अगर चला जाता है या किसी को मरा हुआ देखते हैं हम लोग तो कहते हैं कि अमुक व्यक्ति चला गया, लेकिन वास्तव में शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। लेकिन फिर भी हम बोलने के लिए कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वो अब चला गया, जिससे पता चलता है कि जो व्यक्ति शरीर में रह रहा था और जो व्यक्ति चला गया वो शरीर और शरीर से भिन्न है। शरीर में रहने वाला शरीरी जो है वो आत्मा अलग है और ये शरीर जो है वो बिल्कुल अलग है। ये कब होता है? ये कब हमें आभास होने लगता है कि हम शरीर हैं या हम आत्मा हैं? तो उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि आत्म साक्षात्कार और मोह में इतना ही अंतर होता है कि मोह में व्यक्ति इसी शरीर को सब कुछ समझ लेता है, इसी शरीर को सब कुछ मान करके इसी के अनुरूप कार्य को करने में लग जाता है कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर को सुखी करना है, ये शरीर से संबंधित लोग अपने हैं, इस शरीर से संबंधित वस्तुएं हमारी हैं, उसको संरक्षित करना है, उसको कहीं से खरीद करके लाना है, उसके लिए दिन रात अथक प्रयास करते रहना है। ये सब कुछ शरीर को मान करके जो व्यक्ति करता है उसको मोह कहा जाता है। और मोह हमारे ऊपर कब पड़ता है? जब हम इच्छा कर लेते हैं कि हम स्वयं सुखी हो सकते हैं, हमें कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। जब अपने जीवन से हम कृष्ण को निकाल देते हैं, जब अपनी मान्यता हम इस तरह से दृढ़ कर लेते हैं कि हम हित किसमें है और अहित किसमें है, हित की बात करने लगते हैं तो हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि अरे हमारा हित तो इसी में है कि हम कौन है, हम तो शरीर हैं और हम शरीर मान करके अपने आप को हित पहुंचाने में लगे रहते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जब वो अपने जीवन से किसी न किसी रूप से हटा देते हैं, चाहे अपने स्वतंत्र भोग की इच्छा रही हो या माया का बंधन रहा हो या कुछ संस्कार रहे हो, हम अपने जीवन से जब कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण को छोड़ देते हैं
तब जाकर के हमारे जीवन में ये मोह जो है, वो मोह रूपी बीज जो है धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। केवल और केवल कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण के बिना सुखी रहने की इच्छा हमें इस संसार रूपी मोह अंधकार में डाल देती है। इसलिए कृष्ण के साथ रहने की इच्छा, कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा की मिलाने की इच्छा होनी चाहिए। कृष्ण के बिना कोई भी इच्छा अगर हम करेंगे तो माया ही होगा, वो मोह ही होगा और वो बंधन ही होगा। इसलिए कृष्ण को छोड़ करके कभी भी अपने जीवन में हम एक दिन भी व्यतीत करते हैं, एक कदम भी उठाते हैं, तो हमें लगना चाहिए कि हम कोई पाप कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं। और हम ऐसा करोड़ों जन्म से करते आ रहे हैं कि कृष्ण को हमने छोड़ दिया है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि हम संसार में अपने संघर्ष, अपने जीविका के लिए संघर्ष किए जा रहे हैं। किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं ये आज तक हमें पता नहीं चला। पिछले जन्म में भी हम संघर्ष कर रहे थे, उसके पिछले जन्म में भी हम संघर्ष कर रहे थे अपने आप को जीवित रखने के लिए, और इस जीवन में भी हम संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। हम जीवित रहना चाहते हैं। क्यों जीवित रहना चाहते हैं? तो हम आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे। ये जो हमारे अंदर जो आस लगी है ना कि आज नहीं तो हम कल सुखी हो जाएंगे, वो आशा जो है उसके कारण हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में करोड़ों बार घूमते रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। ये संसार रूपी मृग तृष्णा में हम भाग रहे हैं, ये सोच करके कि हम सुखी हो जाएंगे। हम सुखी नहीं होंगे जब तक अपने जीवन में कृष्ण को नहीं लाएंगे, जब तक हमारे जीवन में कृष्ण की सेवा करने की इच्छा पूर्णतया जागृत नहीं होती, तब तक हम सुखी संसार में हो ही नहीं सकते हैं। इस बात को हमें गांठ बांध करके रख लेना है कि कृष्ण नहीं तो कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है। और जो हम थोड़ा बहुत सुख को प्राप्त करते हैं ना संसार में, वो बहुत अगर अल्टीमेट अवस्था में जाता है, तो जब तक व्यक्ति तमोगुण से उठ करके रजोगुण में और रजोगुण से उठ करके सतोगुण, तो उस सतोगुण में जो व्यक्ति संसार का सुख प्राप्त करता है, वो सुख को प्राप्त करने वाले आज संसार देखने के लिए भी नहीं मिलते। सारे के साथ तमोगुणी सुख का अनुभव कर रहे हैं या फिर रजोगुणी सुख का अनुभव कर रहे हैं। एक भी संसार में व्यक्ति नहीं दिखता। बहुत दुर्लभ हो गया है ये ऐसा देखना सुनना कि कोई व्यक्ति सात्विक आनंद को उठा रहा है। हम लोग कृष्ण भावित में लोगों को कृष्ण की ओर मुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो इस समय जो आप आनंद ले रहे हैं उसको सात्विक सुख का आनंद बोलते हैं, उसको सात्विक सुख बोलते हैं। आनंद भी छोड़ दीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? सात्विक सुख है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम सात्विक सुख में ही आज भटक रहे हैं। जो धोती कुर्ता तिलक लगा करके कंठी माला पहन करके कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं, वो बहुत सारे प्रयासों के बाद वो सतोगुण अपना जीवन बिताते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, सतोगुण में रहते हैं, सुंदर भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, सात्विक आहार है उनका, लोगों को कृष्ण भावनाभावित होने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन कभी भी उस कृष्ण का अनुभव उन्होंने नहीं किया। तो उस कृष्ण के अनुभव के पूर्व जिस आनंद को हर व्यक्ति ले रहा है आज, वो केवल और केवल सात्विक सुख है। आनंद कोई भी नहीं ले रहा। आनंद तो तब लेंगे जब हम वास्तविक में इस शरीर के भीतर जो बैठी हुई आत्मा है, जो हम स्वयं है, उसके वृत्ति के अनुसार जब कर्म करने लग जाएंगे, तब जाकर के हम वास्तविक आनंद को उठा सकते हैं। अभी जब तक हम इस शरीर में हैं और इस शरीर के कार्यकलाप से हम प्रभावित होते हैं, तब तक हम प्रकृति के तीनों गुण से बंधे रहेंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उसी के अनुसार हम सुख लेते रहेंगे। चाहे हम महामंत्र करके भी सुख ले रहे हों, तो सात्विक सुख ही है, वो आनंद नहीं है। आनंद लेना है तो जब तक आप कृष्ण भावना भावित में पूर्णतः तल्लीन नहीं हो जाते, जब तक आपकी 24 घंटे की कार्यशैली क्रिया जो है वो केवल और केवल कृष्ण के लिए कोई विचार उत्पन्न नहीं होता, कृष्ण की लीलाएं स्मरण में नहीं आती, तब तक आप वास्तविक जो आनंद है उसका अनुभव भी नहीं कर
हम जो संसार में आज ले रहे हैं सुख के से हम सब बंधे हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि हम कृष्ण को प्राप्त करें। तो हमारे पास वो सो अवसर है कि अभी भी हम सात्विक सुख का आनंद को कम करके हम वास्तविक में कृष्ण के शरणागत हो जाएं, और जो कृष्ण चाहते हैं वैसे कार्य को हम करने लग जाएं। तब जाकर के हम इस तीनों गुणों के बंधन से निकल करके भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंच करके वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उसी बात को यहाँ पर सूत गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं। स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 34 में कह रहे हैं, यद्देशो परता देवी माया वैसारथी मतिः संपन्न एवेति विदु महिम्नि स्वे महीयते। कह रहे हैं सूत गोस्वामी, यदि माया का समन हो जाता और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। क्या कहा जा रहा है कि यदि ऐसा उतरता, क्या दमित हो जाता है, माया का समन हो जाता है। अगर माया का आवरण हट जाए हमारे ऊपर से कि हम कौन हैं ये पता चल जाए, कि हम ये शरीर नहीं है आत्मा है ये पता चल जाए, हम कृष्ण के भक्त हैं ये बात अगर हम सबको पता चल जाए, और उसके साथ कह रहे हैं वैसारथी मति, कि अगर हमारे अंदर ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हो जाए, हम ज्ञानवान हो जाएं कि वास्तव में हम कृष्ण के दास भी हैं, केवल परमात्मा के अंश ही नहीं हैं, भगवान के अंश ही नहीं है बल्कि अंश के रूप में हम कृष्ण के दास भी हैं। ये अगर पूर्ण रूप से ज्ञान उदित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसका पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वो अपने आप को जान जाता है स्वयं महीयते, और अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपने आप में प्रतिष्ठित होने का मतलब क्या है कि एक जगह आंख बंद करके समाधि में बैठ जाना कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आनंद मेरे ही अंदर उदित होता है, मेरे ही अंदर समाप्त हो जाता है, ये संसार अनित्य है, असुखम है, ये संसार से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा विचार करके हिमालय के कंदराओं में बैठ जाने का अर्थ नहीं है कि वो अपने में प्रतिष्ठित हो गया। अपने में प्रतिष्ठित होने का अर्थ है जो जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव में उतर करके, उस स्वभाव में बैठ करके उस सब क्रियाओं को करता रहे। जैसे कि हम अभी शरीर मानते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग शरीर है, उनके अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग स्वभाव हैं। जैसे मेरा नाम यहाँ पर है, मैं इस अहंकार के साथ बैठा हूँ कि मैं बलभद्र दास, वहां सुनने वाले अलग अलग अहंकार के साथ बैठे हैं माताएं कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। हर माता का, हर प्रभु जी का, हर लोगों का, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, और उस स्वभाव के अनुसार वो अपने अपने क्रियाओं में लगे रहते हैं। लेकिन कोई अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं समझता। जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में समझता है तब जाकर के वो अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के कार्य करता है। अभी कोई अपने आप को माँ समझ रहा है, कोई पिता समझ रहा है, कोई पति समझ रहा है, कोई पुत्र समझ रहा है, कोई स्त्री समझ रहा है, कोई पुरुष समझ रहा है। इसी अहंकार के साथ, इसी माया के आवरण के साथ हम सभी संसार के कार्यों में लगे हुए, लेकिन कभी भी हम आत्मा समझ करके कभी भी इस कार्य में नहीं लगे कि हम कृष्ण के भक्त हैं तो हमें कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को लगाना चाहिए। हम सब लगे हैं अपने आप को शरीर मान करके, इस शरीर को ही हम सब कुछ मान रहे हैं, इसलिए अभी तक हमें सुख प्राप्त नहीं, अभी तक हमें वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। हम राजसिक, तामसिक, सात्विक सुख को तो अनुभव कर रहे हैं संसार में, लेकिन हम कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं। भजन करते हुए, ये साधना करते समय हमें ये मन में चिंतन करते हुए बैठना चाहिए कि हम अभी 1.5 घंटे 2 घंटे जो समय लगा करके बैठेंगे, आंख बंद करके आराम से बैठेंगे और ये चिंतन करते हुए माला उठानी चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं और आत्मा अब अपने कार्य को करने जा रही है। पूरे आत्मा के साथ हमें कृष्ण का नाम ग्रहण करना चाहिए। हमें माला जपते हुए भी चिंतन लगा रहता है कि हमारा नाम ये है, अरे वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, अरे उससे बात करना है। ऐसा सब कुछ हमारे जीवन में लगा रहता है। उसके कारण हम कभी भी माला को भी हम ठीक से नहीं कर पाते। हम माला भी करने बैठे तो सोचना है कि हम ये शरीर तो बिल्कुल भी नहीं है, हम परमात्मा के, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं और हम
गोवर्धन में, राधा कुंड में, वृंदावन में कहीं घूम रहे हैं, कहीं परिक्रमा दे रहे हैं, ऐसा चिंतन करके हमें शुरू प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण का नाम लें। हम कौन सा चिंतन करते हैं नाम लेते समय? अरे फलाना का स्कूल फीस बाकी है, उसका स्कूल लेट हो रहा है, प्रभु जी क्लास बहुत देर से शुरू करते हैं, प्रभु जी टाइम से क्लास शुरू नहीं करते हैं। ऐसा बहुत कुछ चलता रहता है हमारे मन में कि हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या काम छूट गया है। कृष्ण का चिंतन होता ही नहीं है जब हम नाम लेते हैं। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने एक सबसे सरल नियम बता दिया कि कृष्ण का नाम लो और कृष्ण का नाम सुनो। जो कह रहे हैं हम उसको सिर्फ अपने कान के द्वारा जब हम सुनेंगे तब जाकर के समझना चाहिए कि हमारा जप हो रहा है। अगर हम उसी जप में अगर इस तन्मयता को ले आए कि हम कहीं वृंदावन में, कहीं गोवर्धन में परिक्रमा दे रहे हैं और फिर जप करते रहें, तो देखिए उससे जो आपकी वृद्धि होगी वो कई गुना ज्यादा होगी। लेकिन हमारा मन तो सिर्फ सुनने और बोलने में ही नहीं लगता। हम जो बोलते हैं उसको ही नहीं सुन पाते तो मन के द्वारा चिंतन कहाँ से करेंगे? मन इधर-उधर जब चिंतन में लगा रहता है ना तो मन को अवकाश मिल जाता है, समय मिल जाता है कि अरे शुद्ध नहीं होना है। जैसे माताएं समझती होंगी इस बात को अच्छी तरह से कि माताएं जब किसी चीज को साफ करती हैं तो जिस वस्तु को साफ कर रही हैं उससे साफ करने वाला वस्तु, कपड़ा, ब्रश जो भी होता है, उसका स्पर्श जो है, वो एकदम निकट से होना चाहिए तब सामने वाली वस्तु साफ होती है। अगर किसी को आईना साफ करना है और दूर से आईना को ऐसे-ऐसे साफ करें, दूर से, अपने शकल को देखे ऐसे दूर से हिला दे, तो क्या आईना साफ हो जाएगा? कभी भी साफ नहीं होगा। जब तक जिस वस्तु से आप साफ कर रहे हैं, उस वस्तु से उस आईने का स्पर्श नहीं होगा, तब तक आईने में जमी धूल हटने वाली नहीं है। उसी तरह जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं और कृष्ण का नाम लेते हुए भी जब हमारा मन कहीं और अन्यत्र चिंतन करने के लिए चला जाता है, तो आपका चित्त उस नाम के द्वारा स्पर्शित हो ही नहीं रहा जिसके कारण वो साफ होगा। नाम लेने का पुण्य तो आपको मिलेगा क्योंकि नाम जो है वो तो एकदम दिव्य वस्तु है। वो किसी भी कारण, किसी भी वस्तु, किसी भी योग्यता, किसी भी काल का ध्यान नहीं रखती, अवहेलना भी नहीं करती, अपेक्षा भी नहीं रखती वो कि क्या होना चाहिए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब जीभ से नाम ले रहे हैं तो उस अपने मन को अपने नाम के करीब लाएं। जब हम कान से सुनेंगे और एक-एक शब्द जाकर के जब मन से टकराएगा, तब जाकर के मन जो है वो साफ होगा। मन से हम विषयों का चिंतन करते रहते हैं, मन से हम संसार घूमते रहते हैं और नाम लेते रहते हैं। इसलिए हमारा नाम में उतनी रुचि अभी तक जागृत नहीं हुई। नाम लेने के कारण जो स्वाद आना चाहिए था, वो स्वाद अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। वो सब कुछ तभी उत्पन्न होगा हमारे जीवन में जब हम दृढ़ता पूर्वक जब नाम ग्रहण कर रहे हैं, तो मन को अन्यत्र घुमाने से अच्छा है कहीं वृंदावन के किसी साधु के पास बिठा दे, किसी गोवर्धन के नीचे बिठा दे, किसी कुंड के किनारे बिठा दे अपने मन को और आराम से उसे हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते रहें। स्थान भी दिव्य होगा, नाम भी दिव्य होगा, जिससे आप भी दिव्यता को प्राप्त कर जाएँगे। केवल और केवल एक यही साधन है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन से माया का समन कर सकते हैं और पूर्ण ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं। विद्यावधू जीवनम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, केवल और केवल विद्यावधू जीवनम चेतो दर्पण मार्जनम, जिसके कारण हम माया से मुक्त हो जाएँगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब विद्यावधू जीवनम उसी नाम संकीर्तन से विद्यावधू जो है हमारे जीवन में आएगी। जब ये दोनों जब समाप्त हो जाएँगे, अविद्या भी समाप्त हो जाएगी, माया का आवरण भी हट जाएगा, हम अपने आत्मा में अवस्थित होकर के आत्म साक्षात्कार करके हम अपनी आत्मा से कृष्ण का नाम लेंगे, अपने आत्मा से हम कृष्ण की सेवा करेंगे, तब जाकर के व्यक्ति अपने स्वरूप में अवस्थित हो पाता है। अन्यथा कोई भी अपने स्वरूप में अवस्थित होना इतनी सामान्य बात नहीं है। इसलिए कोई कहे कि हमने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है, बहुत आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि आत्म साक्षात्कार तो छोड़ो, हम ही भगवान हैं, मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसे एक बार राधानाथ महाराज के पास एक व्यक्ति पहुंच गया जो कहने लगा कि मैं ही भगवान हूँ। बहुत देर तक राधानाथ महाराज वहां प्रवचन करते रहे। उसको बहुत सारे वस्तुएं प्रसाद के रूप में खाने और पीने के लिए प्राप्त हुई। 3 घंटे तक, 4 घंटे तक चारों तरफ एसी चल रहे थे। वो जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता था, महाराज के सामने आराम से चुपचाप हाथ जोड़कर बैठा था।
कुछ घंटे के बाद उसे बहुत जोर से पेशाब आता है कि अब हमें जाना है, जाना है। वो इशारों में बता रहा है राधानाथ महाराज को कि मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है। राधानाथ महाराज कह रहे कि भगवान को ये सब जाने की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, लगा है तो वहीं अंतर ध्यान कर लीजिए, उसे आत्म मुक्त कर लीजिए। लेकिन जब उसे पता चला कि हम जिस ढोंग में जी रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, वो आज पता चला कि मैं अपने उस नेचर कॉल को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार रोक नहीं सकता, उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर भी हम अपने आप को ईश्वर मानने में लगे हुए हैं, अपने आप को ईश्वर बनाने में लगे हुए हैं। इस शरीर से ऊपर की अवस्था तो है नहीं हमारी, और हम स्वयं को ईश्वर मानने लग जाते हैं। और ऐसे हजारों ढोंगी हैं जो इस संसार में भटक रहे हैं, जो खुद को ही भगवान मानते हैं। कई संस्थाएं भी हैं जो आप ही को बोल रही हैं कि आप ही राम, आप ही कृष्ण, आप ही नारायण बन सकते हैं। कई लोग तो कह रहे हैं आप गधे थोड़ी हो, आप भी तो भगवान ही हो। ऐसे ऐसे मूर्खाधिपति बड़े बड़े संस्थाओं को खोल करके भागवत गीता, रामायण आदि ग्रंथों को बिना पढ़े हुए कुछ भी कहने लग जाते हैं अनाप शनाप। उन लोगों के सुनने से अच्छा है कि हम भागवत की शरण में आए, किसी ऐसे व्यक्ति के शरण में आए जो परंपरा से उस ज्ञान को अर्जित करता हो, तब जाकर के किसी योग्य व्यक्ति को योग्य बना करके उसको ज्ञान देता हो, तब जाकर के हम धीरे-धीरे आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। एक दिन में होने वाली वस्तु नहीं है कि आज हमने सुन लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ऐसे-ऐसे ध्यान में बैठना है, सब कुछ हो जाएगा। एक दिन में हम आत्मा और शरीर को अलग कर लेंगे। सालों लगते हैं, अगर हम दृढ़ता पूर्वक भजन न करें, तो कई जन्म भी लग सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ना, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबहु तन न पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। कि बहुत जन्मों तक अगर कोई कृष्ण का नाम भी लेता रहे, तबहु न पाई कृष्ण पदे प्रेम धन, वो तब भी कृष्ण के पद में प्रेम धन को प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक वो दृढ़ता पूर्वक नाम जप नहीं करता है। हमको नाम कैसे जप करना चाहिए? हमें नाम को बहुत सावधानी पूर्वक और सबसे ज्यादा महत्व देकर के उसको जप करना चाहिए। हम नाम जप करते समय ही सारे झंझटों को साथ में लेकर के बैठते हैं। मोबाइल चलाने से लेकर के खाना बनाने तक, प्रसाद बनाने तक सब नाम लेते-लेते ही हो जाता है। जबकि नाम हमें ऐसे लेना है कि नाम ही हमारा क्या है, सब कुछ है। नाम के अलावा कुछ भी नहीं है जीवन में। ऐसी नाम के प्रति जब दृढ़ता आ जाएगी, उसे नाम जब हम ग्रहण करने लग जाएंगे, दिन-दिन भर बैठ कर के लाख-लाख माला हम जप दें, तो समझ में आना चाहिए कि अब नाम अपनी माया को जब भगवान अपनी ओर खींच लेंगे कि हाँ, अब हमने भगवान की शरणागति ले ली है, भगवान अपनी माया के आवरण को हटा लेंगे, तो हम अपने आप मुक्त होकर के अपने सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वृंदावन में खेलने वाले ग्वाल बाल जैसे गोपियों ने प्राप्त किया, वैसे हमारी भी अवस्था एक दिन आ जाएगी। अब इसी चीज को तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद जी समझाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, क्योंकि श्री भगवान परम ब्रह्म हैं, अतएव उनके रूप, नाम, लीला, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है।
किन किन चीजों को अभिन्न बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर? भगवान का रूप, अगर कोई भगवान का रूप का भी चिंतन करे तो भगवान से अलग नहीं है वो, कि उनका रूप अलग है, भगवान अलग नहीं। भगवान का सुंदर सांवरा सा मुख है, जिसमें घुंघराले अलकावलियां लटक रही हैं, सुंदर मोर पंख को धारण कर रखा है, सुंदर गुलाबी पगड़ी को धारण कर रखा है, सुंदर सुंदर कुंडल दोनों कानों पे लटक रहे हैं, आंख के ऊपर सुंदर अलकावलियां लगाई गई हैं, सुंदर केसर चंदन का तिलक भगवान ने कर रखा है, बिंब के समान रक्तिमा को धारण करते हुए उनके होंठ लाल लाल प्रदर्शित हो रहे हैं, उनकी चिबुक बहुत शंख के समान दिखाई दे रही है, हाथ पे सुंदर बांसुरी को धारण कर रखा है जिसमें 7 छिद्र बने हुए हैं, उसमें भी सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं, बाजूबंद भगवान धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती माला है, कौस्तुभ माला धारण कर रखा है भगवान ने। जब ऐसी आकृति को भी हम चिंतन करेंगे तो ये आकृति भी कृष्ण से अलग नहीं होगी। इसलिए जब कोई रूप का भी ध्यान करे तो वो अलग नहीं है, लेकिन रूप का ध्यान आज का व्यक्ति सहज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने भगवान के श्रृंगार को कभी देखा ही नहीं। इतने लोग राधा श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते हैं, पर पूछ लिया जाए उनसे कि भगवान ने आज किस रंग की पगड़ी पहनी थी, आज भगवान ने किस किस रंग की माला पिरोई गई थी उनकी माला में, आज भगवान ने किस और श्रृंगी धारण कर रखा था, जिस कमर में श्रृंगी धारण कर रखा था वहां किस रंग के कपड़े पहनाए गए थे, उनके चरणों में कैसी सुंदर कलाकृति बनाई गई थी, उसके आज नुपुर कैसे थे। लोग जाते हैं, कैसे दर्शन करते हैं, कैसे आते हैं और कहते हैं कि हमने राधा श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया, हमने बिहारी जी का दर्शन कर लिया। क्या देखते हैं हम? कुछ देखते ही नहीं, तो हम रूप का ध्यान करेंगे कहाँ से? हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान ने क्या पहना, कितने सुंदर है भगवान। फिर आगे कह रहे हैं भगवान का नाम, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीलाएं, भगवान ने अलग अलग प्रकार की जो लीलाएं की हैं, जन्म से लेकर के द्वारिका पर्यंत जितने भी लीलाएं हैं सब भगवान से अभिन्न हैं। भगवान के गुण, भगवान के अंदर अलग अलग भक्त वत्सलता है, दंडता है, करुणा है, भगवान के अंदर जितने सारे गुण हैं वो सब गुण भी भगवान से अलग नहीं है। उनके जो पार्षद हैं, जो उनके सखा गण आते हैं, जो गोपी गण आते हैं, जो उनके अस्त्र शस्त्र आते हैं, जो उनके रथ आते हैं, सब भगवान से अलग नहीं माने जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान की शक्तियां भी भगवान से अभिन्न हैं। इसलिए नाम, रूप, गुण, लीला, धाम ये सब भगवान से अभिन्न हैं। इन पांचों में से किसी एक का भी आश्रय लेकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। उनकी जो शक्तियां हैं उनकी ही शक्तिमत्ता के अनुसार काम करती है। ऐसा नहीं कि हम भगवान कुछ और चाहते हैं और शक्ति उनकी कोई और कार्य कर रही है, ऐसा नहीं होता। जो भगवान चाहते हैं उसी के अनुसार ही भगवान की शक्ति भी कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अतरंगी अतरंगी, बहिरंगा और तटस्था शक्तियों के रूप में कार्य करती है। भगवान की एक शक्ति को ही 3 रूपों में विभाजित करके हम लोगों को समझने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीवों को भगवान से अलग करने का काम करती है, जो संसार में बांधे रखने का काम करती है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है। जो जीवों को भगवान के करीब ले जाने का काम करती है, भगवान की सेवा में लगाने का काम करती है, वो भगवान की अतरंगा शक्ति है। और जो तटस्था शक्ति है वो दोनों के मध्य की शक्ति होती है। वो अतरंगा शक्ति के अंदर भी हो सकती है, बहिरंगा शक्ति के अंदर हो सकती है। वो आध्यात्मिक जगत में भी रह सकता है और भौतिक जगत में भी रह सकता है। ये जितने भी जीव हैं, हम आप सब, ये सब भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। वे अपनी शक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी करा सकते हैं। और भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि इन तीनों शक्तियों में से किसी को भी कैसे कार्य में भी ले सकते हैं। कैसे भी जो कार्य हम माया शक्ति के द्वारा कर रहे हैं वो हो सकता है धीरे धीरे वही माया शक्ति अतरंगा शक्ति के रूप में कार्य कर जाए। किसी किसी के लिए होता है ना, जैसे रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति विभीषण के लिए कैसा काम कर गया, लात मार करके निकाल दिया तो सीधे से रामचंद्र के शरण में चला गया। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने कह दिया कि जैसी प्रीति इस हाड़ और मांस के देह में कर रखी है, वैसे ही प्रीति श्री राम के चरणों में हो जाए तो अब तक तुम रामचंद्र को प्राप्त कर लेते। तो वही माया जो है वो इस तरह से भी काम कर सकती है। इसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे अपनी शक्तिमत्ता के
कारण तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी करा सकते हैं। अतरंगा शक्ति जो कृष्ण की सेवा में लगा रही है, वो हो सकता है आपको वहां से दूर करने का भी काम करे। जो तटस्था शक्ति दोनों जगह रहती है, हो सकता है वो किसी विशेष कार्य में लग जाए। ये सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति के अतरंगी शक्ति में बदल सकते हैं। वो बहिरंगा शक्ति जो भगवान से दूर कर रही है लोगों को, उसी को अतरंगा शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। वही शक्ति लोगों को कृष्ण की सेवा में लगा सकती है। जो इच्छुक जीवों को मोहने का काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीवों के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में भी शामिल होती है। फिर वही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होने का सहायक बनती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जब संसार को छोड़ करके कृष्ण के शरणागत होना चाहता है, तो माया शक्ति उसको पकड़ करके रखती है। पहले तो कृष्ण का नाम लेने लगता है, साधुओं का संग करने लगता है, भगवान कृष्ण के लीलाओं का, चरित्र का श्रवण करने लगता है, लोगों को सुनाने लगता है। तो माया उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देती है, देखती है अभी भी इसकी दृढ़ता कृष्ण के चरणों में लगी हुई है, तो वही माया शक्ति उस व्यक्ति को कृष्ण के पास कैसे पहुंचाया जाए, इसमें सहायक बन जाती है। वही माया शक्ति धीरे धीरे कृष्ण के पास उस जीव को भेजती है, उसकी अपनी योग्यता के अनुसार। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा से बद्ध जीव पश्चाताप और तपस्या के अनुपात में शामिल होते हैं, कि जैसे जैसे वो तपस्या करता है, साधना करता है, उसी के अनुसार माया शक्ति उस जीव को अपने से धीरे धीरे छोड़ती जाती है, उसे किसी साधु के शरण में भेज करके कृष्ण के और निकट ले जाने का काम करती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने हेतु काम में ला सकता है। जैसे जो करंट हमारे यहाँ पर आता है, उसी से हम एसी चला करके अपने कमरे को ठंडा भी कर सकते हैं, और उसी करंट से हीटर चला करके आज हम अपने कमरे को गर्म भी कर सकते हैं। शक्ति तो वही है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करके उसको ठंडा और गर्म भी कर रहा है। उसी प्रकार जो भगवान की शक्तियां हैं, चाहे अतरंगा शक्ति हो, चाहे बहिरंगा शक्ति हो, उसको किसी भी कार्य में भगवान कैसे भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से अतरंगी शक्ति में परिणित होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। और वही जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो वही बहिरंगा शक्ति हमें धीरे धीरे कृष्ण के शरण में ले जाकर के, कृष्ण की ओर ले जाकर के हमें उन्मुख कर देगा, कृष्ण के शरणागत हमें बना देगा। जब भगवान जीव पर ऐसी कृपा करते हैं, तो अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। जब ऐसी कृपा होती है किसी भी जीव के ऊपर, तो जो माया शक्ति उसको अभी तक बांध रही थी, मुंह में घुमा रही थी, बंधन में डाल रही थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घुमा रही थी, वही उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकाल करके किसी साधु के कुटिया में भेज देता है, किसी संत समागम में भेज देता है, कहीं भागवत सुना जा रहा हो वहां पर भेज देता है, कभी वृंदावन धाम भेज देता है, ऐसे दिव्य दिव्य स्थलियों पे उसको भेज देती है। तब वहां से उसका धीरे धीरे बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति जो है वो तरंगा शक्ति में परिणित होकर उस जीव का कल्याण करती है। ये सब केवल भगवान की ही कृपा से और भगवान की इच्छा पर ही उनकी शक्ति कार्य करती है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में कि देवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। अगर तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तो मम माया दुरतया जो है, जिसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, और जो गुणमयी है, देवी है सा गुणमयी, उससे भी तुम पार कर जाओगे, केवल और केवल मेरे शरणागत आ जाओगे। इसलिए हमें भगवान का आश्रय, भगवान का शरणागत लेने के लिए, सीधे भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन भगवान का नाम हम जानते हैं, रूप जानते हैं, गुण जानते हैं, धाम जानते हैं, लीला जानते हैं, उनके साधुओं को जानते हैं। इन सब का आश्रय ग्रहण करेंगे तो हम भगवान के ही आश्रय में हैं। किसी ऐसे भक्त का, ऐसे साधु के आश्रय में रहेंगे जो भगवान का आश्रय है, जो परंपरा
में आश्रित होकर के भजन कर रहा है, उसके आश्रित में रह करके हम नाम गुण रूप लीला आदि का जब हम स्मरण करेंगे, नाम जपेंगे, तब हमारा भी उद्धार धीरे धीरे भगवान करेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम मृत्यु संसार सागरात, मैं ही संसार रूपी मृत्यु सागर से हर लोगों का पार कराने वाला हूँ, उसके अलावा और कोई कराने वाला नहीं है। क्योंकि कोई अपने सामर्थ्य से, अपने बल से इस संसार को पार नहीं कर सकता है। जब तक भगवान से हम प्रार्थना नहीं करते, जब तक हम भगवान का नाम ग्रहण नहीं कर सकते, हम तब तक इस माया रूपी जंजाल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। जैसे किसी तालाब में जाएंगे तो तालाब में देखे होंगे कि कई मछुआरे जो होते हैं वो अपने अपने जाल को तालाब में डाल करके किनारे पर खड़े हो जाते हैं। जो मछलियां उस मछुआरे से दूर होती हैं, वो जाल फेंकने वाले से दूर होती हैं, वो उस जाल में फंस जाती हैं। जो मछुआरे के करीब होती हैं, वो नहीं फंस पाती हैं उन जाल में, क्योंकि वो मछुआरे के नजदीक होती हैं और जाल मछुआरा दूर पानी में फेंकता है। उसी तरह हम भगवान के जितने करीब होंगे, भगवान की माया रूपी जाल की रस्सी में हम फंसने वाले नहीं हैं, हम किसी कांटे में फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें भागवत के शरण में रह करके भगवान के करीब अनुभव करते हुए अपने जीवन को कृष्ण के नाम लेते लेते बिताने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सफलता है और यही भागवत का भी मूल मंत्र है। आप सब में किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए। कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो या आपके पास और कोई प्रश्न हो तो उनको पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, प्रश्न समझ नहीं में है। आ गए जी। क्या समझ में आया? नाम लेना है भगवान का बस अच्छा से। जी अभी कट गया था, मेरे वजह से कटा कि उधर से कुछ हुआ था? इधर से तो नेटवर्क था प्रभु जी, ठीक का है। मोबाइल में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा फिर से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सीमा रानी माता जी, आपका कोई प्रश्न? तनु माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी समझ आया प्रभु जी, अच्छे से समझ आया। आपने बोला कि हमें अलग अलग विस्तार से भगवान का सब रूप की अपने मन में कल्पना करके वृंदावन का अच्छे से हमें किसी भी मतलब करके तो इस तरह से भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हम अच्छे से ले पाएंगे भगवान का नाम। बहुत अच्छे से समझ आया प्रभु जी, और अच्छा भी लगा सुन के ना कि नाम में और नामी में कोई फर्क नहीं है अगर हम अच्छे से लेंगे तो। प्रभु जी मेरा ना एक प्रश्न ये था कि जो आचार्यगण होते हैं वो हाँ। और संत लोग, इनमें क्या फर्क होता है प्रभु जी? आचार्य वो बनते हैं जो किसी परंपरा में आ रहे हों और उन्होंने किसी विशेष सिद्धांत का या विशेष किसी कार्य में योगदान दिया हो उस परंपरा में। जिन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य किया हो या भगवत गीता के ऊपर भाष्य किया हो, उनको आचार्य कहा जाता है। उनको आचार्य की पदवी दी जाती है परंपरा के अंतर्गत। या फिर आचार्य उनको भी कहा जाता है जो एक परंपरा में आ रहे हों और उनके बाद से वो परंपरा और विस्तार को लेती है, तो उसको भी आचार्य कहते हैं। और जो आचार्य वही होता है जो संत होता है। आचार्य बनने से पहले हर व्यक्ति को संत होना आवश्यक। संत वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को संसार से बिल्कुल हटा करके, संसार का बिल्कुल अंत करके अपने जीवन को सिर्फ भगवान के लिए समर्पित किया हो और वो निरंतर कृष्ण का नाम जपता हो, कृष्ण भावना का प्रचार करता हो, वो व्यक्ति संत होता है। वही संत बाद में आगे जाकर के आचार्य की पदवी को प्राप्त कर सकता है। इसलिए संत और आचार्य में बस इतना ही अंतर है कि आचार्य वही है जिसके माध्यम से उस परंपरा का कुल वैभव ये सब विस्तार को प्राप्त करता है, वो उसमें नई शिक्षाओं को प्रस्तुत करता है। जैसे अपने गौड़ीय परंपरा में देखेंगे तो सबसे पहले आचार्य हुए हमारे माधवेंद्र पुरी, मध्वाचार्य हुए, या फिर हमारे लक्ष्मी तीर्थ हुए, ये सब आचार्य हैं।
और फिर इसी परंपरा में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सब आचार्य हैं। और उनके बाद आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर आते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। तो ये सब संत हैं, लेकिन इनका जो हम नाम लेते हैं अपनी परंपरा में आचार्य के रूप में, इन्होंने इस परंपरा को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का उद्धरण दे करके, अपने जीवन के में आचरण करके, उन शास्त्रों के वचनों को निभा करके हम लोगों को दिखाया कि शास्त्र के वचन को ऐसे आचरण किया जाता है जिससे हम लोग भी सीख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आचार्य कहलाते हैं। तो आचार्य और संत एक ही होते हैं, लेकिन आचार्य थोड़ा उसको विस्तार से काम करता है। संत तो लाखों करोड़ों हैं संसार में, लेकिन किसी परंपरा से जुड़ करके या किसी परंपरा में होने के बाद भी उस परंपरा में उनका विशेष योगदान नहीं होने के कारण वो केवल संत हो जाते हैं। और जो इनका विशेष योगदान होता है किसी परंपरा में, जो अपने आचरण से उस परंपरा की शिक्षाओं को हम लोगों को सिखाते हैं और बतलाते हैं, उनको हम आचार्य कहते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और बताओ, जैसे जो आचार्यगण होते हैं इनको मुक्ति तो नहीं मिलती ना, इनको तो भगवान जी दोबारा इस धरती पे भेजते होंगे ना भौतिक संसार में कि प्रचार करने के लिए, और लोगों को मतलब जो लोग ऐसा फंसे हुए नहीं हैं है, उनको संसार से निकालने के लिए। ऐसा नहीं है। जो भी आचार्य होते हैं वो भगवत धाम पहुंच जाते हैं। बाकी अब उनकी स्वतंत्र इच्छा होगी कि हम वापस जाएं लोगों का उद्धार करने या ना जाएं, वो स्वयं की इच्छा होती है। और कभी-कभी भगवान की इच्छा होती है कि भगवान भी कहते हैं कि आप जाओ, थोड़ा इस लोक में उद्धार करके आओ। जैसे प्रभुपाद जी के बारे में हम लोग सुनते हैं कि प्रभुपाद जी को स्वयं भगवान ने ही कहा कि आप थोड़ा एक बार भारतवर्ष में होकर के आइए, वहां हमने प्रचार किया है लेकिन उसका विस्तार समूचे पृथ्वी पर नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने उस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान की आज्ञा से आए। ये हम लोग सुनते हैं और समझते भी हैं कि भगवान की आज्ञा से आए। जरूरी नहीं है कि जो हमारे आचार्य गण है वो बार-बार इस संसार में आए। वो एक बार आकर के अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने जीवन चरित्र के द्वारा हम लोगों को शिक्षा दे देते हैं, और पुनः शिक्षा देने के बाद अपने नित्य आराध्य देव भगवान के पास ही सेवा करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो आ सकते हैं। हम में से, आप में से भी कोई जीव है जिसको भगवान शक्ति दे करके ऐसा अद्भुत कार्य करा सकते हैं जो लोगों का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो आचार्य चले गए हैं वो हमारे उद्धार के लिए पुनः इस धरती पर आएंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी ठीक है। एक मन में थोड़ी सी दुविधा हो रहा है कि आचार्यगण और गुरु में, मतलब आचार्यगण गुरु भी तो बन सकते हैं ना प्रभु जी? जैसे उनका, जैसे जैसे उनकी शुद्धता होती जाती है, जैसे जैसे मतलब उनका भक्ति का विस्तार होता है। नहीं, पहले ऐसे समझिए, गुरु, संत और आचार्य। तो जो गुरु है, जो संत है, जो आचार्य है, वो सबसे पहले क्या है? वो तीनों भक्त हैं। ये तीनों क्या है? पहले भगवान के भक्त हैं। अगर वह संत कब बन जाते हैं? जब पूर्ण रूप से संन्यास ग्रहण कर लोगों को केवल भगवत भक्ति की शिक्षा देने लग जाते हैं, तो हम उनको संत कहने लग जाते हैं। ठीक है। अब वो संत बनने के बाद वो किसी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो किसी के गुरु बन जाते हैं। अब वो गुरु बनने के बाद उस परंपरा में विशेष योगदान देते हैं। जैसे हमने कहा कि वो गीता, भागवत, वेदांत सूत्र के ऊपर अगर अपने भाष्य को देते हैं तो आचार्य के पदवी को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे एक ही चीज होते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण उनको गुरु, आचार्य, संत, महंत, जगत गुरु, मंडलेश्वर, ये सब कुछ उपाधियां लगती चली जाती है। होते ये सब कुछ एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनके विशेष कार्य और योगदान के कारण कहीं जगत गुरु कहा जाता है, कहीं महामंडलेश्वर कहा जाता है, कहीं उनको आचार्य कहा जाता है। ऐसे अलग अलग उनको उपाधियां दे दी जाती है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न? लोग आजकल कम आ रहे हैं, समय से क्लास शुरू नहीं होता, इसलिए क्या या सुबह 7:30 बजे होगा तो सब आएंगे। प्रभु जी मैंने वही बात करनी थी आपसे, आपने याद दिला दिया मुझे ना। वो एक्चुअली वो पद्मा माता जी और भी कह रहे थे, एक्चुअली उनका स्कूल जाना होता है ना प्रभु जी, उन्होंने
तो ये वो हाँ, कह रहे थे या तो हमें हाँ, रात का टाइम जैसे 9 से 9:30 हो जाए, 10 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, या फिर मॉर्निंग का जैसे आप रखते थे ना प्रभु जी, वैसे ही टाइम रखना पड़ेगा। और अभी आप हाँ, तो कुछ अभी दिन घर क्लास, पहुंचेंगे, घर तो पहुंचेंगे। उसके लिए प्रभु जी जो भी आप टाइम निश्चित करते हो ना, उसको 2 दिन पहले या आज ही हाँ, उसको व्हाट्सएप उस पे ग्रुप में डाल दीजिए कि कल से क्लास ऐसे होगी। क्योंकि प्रभु जी देखो, अभी बाई चांस ऐसा है कि कोई फोन उठा के मॉर्निंग में देख लेता है, कोई नहीं देखता। तो अगर हमें पता होगा ना कि कल इतने हम्म, बजे क्लास लगनी है दिन में ही, तो फिर कल हर पर्सन प्रिपेयर रहेगा कि क्लास लगानी है। ठीक है, तो एक दिन पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि अगले दिन क्लास कितने बजे इतने बजे होगी जी। होगी। ठीक है, जी प्रभु जी। हाँ, वो बल्कि पद्मा माता और जी का स्पेशल प्रयास मेरे पास करेंगे कि फोन अब आया से था। क्लास, उन्होंने मुझे हाँ, बोला कि प्रभु जी से नहीं, रिक्वेस्ट क्लास जो है ना, हम लोग प्रयास करेंगे कि सुबह ही हम लोग क्लास कर ले। जो हमारा जो टाइमिंग था 7:10 में या 7 बजे, 7:30 बजे, उससे ज्यादा नहीं, कर। 7 साढ़े 7 के बीच हम लोग क्लास शुरू होगा और 8:30 बजे खत्म होगा। वही क्लास का टाइमिंग हम लोग प्रेफर करेंगे, प्रयास करेंगे कि वही रहे। और बहुत ही इमरजेंसी होता है तो क्लास का टाइम इधर उधर होता है, जैसे कि अभी हम बाहर हैं, इसलिए टाइम थोड़ा इधर उधर हो रहा है। कल हम घर पहुंच जाएंगे तो कल से क्लास फिर सुबह से ही शुरू होगा। ठीक है, जी प्रभु जी, जिनको बस प्रभु जी जिनको दिन में मैसेज डाल देना आप जो भी हुआ। आपको बताना होगा बता दीजिए। जी। हाँ जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई सलाह, कोई विचार, कोई सुझाव? नहीं, कोई है नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु वहेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम।